हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पोयम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम थिंकिंग अबाउट द पोयम देख लेते हैं, ताकि ये जो पोयम है फायर एंड आइस हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दुनिया कैसे ख़त्म होगी इसके बारे में बहुत से आइडियाज़ हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आप कभी सोचते हैं कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट। क्या आपने कभी सोचा है। व्हाट वुड हैपन। क्या होगा अगर। इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट। कि सूरज इतना गर्म हो जाए कि इट बस्ट या फट जाए। बस्ट मीन्स क्या होता है, फट जाना, फूट जाना। आर ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। कोल्डर एंड कोल्डर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर फ्रोस्ट। फ्रोस्ट के लिए वाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फायर एंड आइस किसके लिए हैं। हियर आर सम आइडियाज़। यहाँ कुछ आइडियाज़ हैं। मतलब फ्रोस्ट ने फायर और आइस वर्ड किस लिए यूज़ किया है, यहाँ पे उसके कुछ आइडियाज़ हैं। जैसे फर्स्ट आइडिया क्या है, फायर एंड आइस का मतलब किससे रिलेटेड हम कर सकते हैं, ग्रीड से। उसके बाद क्या है, एवरेज। एवरेज का मतलब भी ग्रीड ही होता है, लालच ही होता है। उसके बाद क्या है, क्रुएल्टी। क्रुएल्टी का मतलब क्या होता है, निर्दयता, जो कठोरता। उसके बाद क्या है, लस्ट। फिर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। फ्यूरी, क्रोध, गुस्सा। इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब असहिष्णुता होता है, मतलब जो भेदभाव करते हैं। रिजिडिटी। उसके बाद क्या है, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। इंसेंसिटिविटी, इसका भी मतलब वही संवेदनशीलता, इस तरह से होता है। कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटेड। मतलब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यूज़ किए हैं फायर एंड आइस के लिए हमें यूज़ कर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ किए हैं, वो इनसे रिलेटेड है। मतलब या तो वो ग्रीड से रिलेटेड है, या फिर वो किससे रिलेटेड है, क्रुएल्टी से रिलेटेड है, या फिर हेट से रिलेटेड है। इन तरह से वर्ड्स, इस तरह से के वर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए अब इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। जैसे यहाँ इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब फायर, यहाँ पे फायर का मतलब क्या है, फायर का मतलब है डिज़ायर। फायर का मतलब क्या है, डिज़ायर। फायर का मतलब है डिज़ायर, यहाँ पे डिज़ायर यूज़ हुआ है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया डिज़ायर की वजह से होगी, मतलब ख़त्म होगी, मतलब फायर की वजह से ख़त्म होगी। फायर का मतलब क्या होता है, डिज़ायर। सम से इन आइस। अब इस आइस का मतलब क्या है, आइस का मतलब होता है हेट। आइस का मतलब क्या है यहाँ पे, हेट। तो मतलब सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग का मानना है, या कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया डिज़ायर की वजह, फायर की वजह से ख़त्म होगी, डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगी। सम से इन आइस। और कुछ लोग मानते हैं कि या आइस की वजह से ख़त्म होगी। मतलब किसकी वजह से ख़त्म होगी, ख़त्म होगी, हेट की वजह से ख़त्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। जहाँ तक मैं डिज़ायर को जानता हूँ। डिज़ायर मतलब क्या होता है, वो कह रहा है कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट किया है, फील किया है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, मतलब किसको टेस्ट किया है, इस फायर को। फायर मतलब क्या है, डिज़ायर। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। जहाँ तक मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है या फील किया है। आई होल्ड विद दोज। आई होल्ड विद दोज। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके फेवर में हूँ, मैं उनके साथ हूँ। हु फेवर फायर। जो फायर को फेवर करते हैं। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि जो दुनिया ख़त्म होगी वो किसकी वजह से ख़त्म होगी, डिज़ायर की वजह से होगी। मतलब लोगों के मन की डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसका उसका अंजाम ये होगा कि ये जो दुनिया है, ये वर्ल्ड है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर इस स्टैंजा को फिर से एक बार देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस से ख़त्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। जहाँ तक मैं डिज़ायर को जानता हूँ, मैंने फील किया है। आई होल्ड विद दोज। मैं उनके साथ हूँ हु फेवर फायर। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। जैसे यहाँ नेक्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस। मतलब पेरिश मतलब क्या होता है, डाई। पेरिश का मतलब क्या होता है, डाई। और ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। बट
इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार ख़त्म होना पड़े, किसे 2 बार ख़त्म होना पड़े, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को 2 बार एंड होना पड़े। आई थिंक आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानता हूँ। हेट मतलब क्या है? आइस। मैं हेट के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, इनफ जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि ये इस आइस का डिस्ट्रक्शन, इस आइस का डिस्ट्रक्शन, आइस मतलब हेट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, मैं इस आइस का डिस्ट्रक्शन भी, तबाही भी जानता हूँ कि ये आइस कितनी ज़्यादा तबाही ला सकती है, इसकी इतनी। इज आइस आल्सो ग्रेट, मतलब आइस भी ग्रेट है। एंड वुड सफिस, और काफ़ी होगी। मतलब ये जो कह रहे हैं कि सेकंड स्टैंडर्ड में रॉबर्ट फॉस्ट कर रहे हैं कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े तो मैं आइस को भी जानता हूँ कि ये किस तरह से ज़्यादा, ये कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और ये दुनिया को, और ये जो आइस है, ये जो लोगों की मन की हेट है, ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। मतलब लोगों के मन की हेट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर इस दुनिया को मान लीजिए 2 बार ख़त्म होना पड़े तो लोगों के ये आइस भी है जो इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए इनफ है। तो इस स्टैंजा को एक बार फिर से बाई लाइन देख लेते हैं। जैसे बट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार ख़त्म होना पड़े। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं हेट के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, और इस आइस के डिस्ट्रक्शन को भी जानता हूँ। आइस आल्सो ग्रेट, आइस भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एंड वुड सफिट, और वुड सफिस, और या उस इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। सफिस मीन्स क्या होता है? बी सफिशियंट, मतलब काफ़ी होना। तो hope you like the explanation of the poem Fire and Ice. If you like this video, please like, subscribe and share with your friend. I will provide you such video more and more. Thank you for watching this video. Thank you.